सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। या तो द्वेष बुद्धि को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। क्या जानते हैं ये जो दोनों विचार बोध है उनके रचयिता कौन है? जी हाँ, उनके रचयिता है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम था विनायक राव भावे। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। उनके पिताजी थे नरहरि शंभूराव जी और उनके माताजी थे रुक्मिणी देवी जी। देश की सेवा करने के लिए आजीवन वे अविवाहित रहे। उनका व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित था। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। सर्वोदय का अर्थ है सभी लोगों का उदय करना, अर्थात उन्नति करना। इसलिए उन्हें संत, एक सेनानी और भूदान आंदोलन के जनक माना जाता है। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे, इसीलिए उनके अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही है, जैसे कि गीता प्रवचन, विनोबा के विचार, सर्वोदय विचार, स्वराज शास्त्र, साहित्यिकों से भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे और जीवन और शिक्षण जैसे अमूल्य विषय वस्तु। जो विषय हम आज पढ़ेंगे, श्रम की प्रतिष्ठा, उसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर विनोबा जी श्रम के महत्व पर प्रकाश डाले हैं। श्रम का अर्थ आप जैसे जानते हैं, कोई भी शारीरिक या मानसिक काम जिसे हम मेहनत भी कह सकते हैं, उसे श्रम कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्म करने पर जोर देके कहा है, मानव देह मिली है तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। वैसे ही कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। इस विचारबोध को आप अगर समझेंगे तो जान पाएंगे कि श्रम की प्रतिष्ठा विषय रचना करने की भित्तिभूमि क्या है। देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें सभी नागरिकों का योगदान रहेगा, अर्थात किसी भी देश के सभी नागरिक अगर एक साथ इकट्ठा होकर श्रम करेंगे तभी उसी देश का विकास होगा। तो आइए हम इस विषय में कैसे विनोबा जी श्रम के बारे में प्रकाश डाला है या श्रम के ऊपर उन्होंने क्या समझाया है वह देखेंगे। आप भी मेरे साथ अपनी किताब निकाल के मेरे साथ पहले अध्ययन कीजिए या इसके अभ्यास कीजिए। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही ये शेषनाग है। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। शेषनाग, क्या आप जानते हैं शेषनाग क्या है? शेषनाग सहस्त्र फनों के सर्पराज है, या हम कह सकते हैं जो सर्पों के जो राजा थे उन्हें हम शेषनाग कहते हैं, जिनके सहस्त्र फन थे, जिनके माना जाता है कि जिनके फनों पर पृथ्वी ठहरी है। अर्थात पुराणों में कहा गया है कि ये शेषनाग ही पृथ्वी को अपने फन पर रखे हैं, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो नींव है वो किसके ऊपर स्थिर है? शेषनाग के मस्तक के ऊपर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए, अर्थात अगर शेषनाग कमजोर बन जाए, कमजोर हो जाए, तो क्या होगा? पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। कोई चीज
किसी के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर वो चीज क्या है? पृथ्वी है। और किसके ऊपर रखा गया है? शेषनाग जी के फन पर रखा गया है। तो शेषनाग अगर कमजोर पड़ जाए, उनका फन अगर कमजोर पड़ जाए, जिसे लेखक कहते हैं कि अगर उसका आधार टूट जाए तो क्या होगा? आप ही सोचिए कि पृथ्वी जर्रा जर्रा हो जाएगी। अर्थात पृथ्वी जर्रा जर्रा का अर्थ क्या हो गया? अणु अणु, अर्थात खंड विखंडित हो जाएगी। तो यहाँ पर एक शब्द है आपका मस्तक पर। मस्तक का अर्थ क्या है? सर। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में आपके प्रतिशब्द आते हैं। इसके अलावा आपके हिंदी के भाषा ज्ञान भी बढ़ेगी। तो मस्तक पर, ये जो शब्द है यहाँ पर मस्तक पर या सर पर, ये पर शब्द क्या है? ये पर शब्द परसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जो परसर्ग है, आप हम लोग जब कारक विषय पढ़ेंगे या फिर आप लोग 8वीं कक्षा में भी उसके बारे में कुछ पढ़े हैं। परसर्ग है, ये पर जो है एक परसर्ग है जो अधिकरण कारण है और सप्तमी विभक्ति है। तो यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। लेखक कहना चाहते हैं कि शेषनाग का अगर आधार टूट जाएगी तो पृथ्वी खंड विखंडित हो जाएगी। इसका हर एक कोना अणु अणु खत्म हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है? ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाला मजदूर, जो किस्म किस्म मतलब भांति भांति, तरह तरह की पैदावार अर्थात उपज फसल, ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं, अभ्यास करने हैं। इनको लेकर आप वाक्य बनाइए ताकि ये आपको आसानी से याद रह सके। तो किसान क्या करता है, जिनको यहाँ पर मजदूर कहा गया है, वो दिन भर शरीर श्रम करते हैं, मतलब शारीरिक काम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद वो क्या करते हैं? तरह तरह की भांति भांति की पैदावार, उपज फसल तैयार करते हैं। यहाँ पर पैदावार शब्द कौन सा लिंग है? पैदावार शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए तो आपको कहा गया है किस्म किस्म की पैदावार। तो वे ही ये शेषनाग है। अर्थात यहाँ लेखक मजदूर को शेषनाग कहते हैं। अर्थात हमारी जो पृथ्वी की भार किस पर है? ये इन सारे मजदूरों के पर ही है। यहाँ पर मजदूर को शेषनाग कहा गया है। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसीलिए भगवान ने मजदूर को कर्मयोगी कहा है। कर्मयोगी, जो कर्म को योग मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्मयोगी। योग मानते हैं अर्थात जो कर्म को मानते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन्हें हम कर्मयोगी कहते हैं। आपके समझ में आने के लिए, जो कर्म को योग मानते हैं हम उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। यहाँ पर कर्मयोगी कौन है? मजदूर। भगवान ने मजदूरों को ही कर्मयोगी कहा है। और लेखक के अनुसार मजदूर क्या है? शेषनाग है। लेकिन सिर्फ कम कर्म करने पर कोई कर्मयोगी नहीं होता है। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। तो बच्चों, आपके प्रश्न आएंगे, हिंदुस्तान में मजदूर कहाँ काम करते हैं? हिंदुस्तान में मजदूर खेतों पर काम करते हैं। खेतों पर काम क्या करते हैं? बोलो खेती करते हैं। आपने जैसे पढ़ा कि फसल उगाते हैं। और क्या करते हैं? रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं। तो मजदूर कौन है? जो खेतों पर काम करते हैं, रेलवे में, कारखानों में काम करते हैं, हम उन्हीं को मजदूर कहते हैं। और मजदूर करने पर उन्हें क्या मिलती है? मजदूरी, पैसा। जो मेहनत करने के बाद मजदूरी कर, जो हम लोग
किसी शारीरिक श्रम या मानसिक काम करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मजदूरी। तो मजदूर के साथ जब ई प्रत्यय का इस्तेमाल होता है हम क्या कहते हैं उसका, मजदूरी। तो दिन भर मजदूरी करने के बाद करने के बाद उन्हें मजदूरी मिलती है, जिसे कहते हैं वो मजदूरी करते हैं। इस जो भाग हमने पढ़ा, इस भाग में आपको प्रश्न आ सकता है, पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है, शेषनाग कौन है, अगर शेषनाग का आधार टूट जाएगी तो क्या होगा, लेखक ने शेषनाग किसे कहा है, मजदूर क्या करते हैं, सबका आधार किनके ऊपर है, भगवान ने मजदूर को क्या कहा है, जैसे छोटे छोटे प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा शेष आपके जो पृथ्वी, मस्तक, फिर आपका एक हो गया पैदावार, फिर किस्म किस्म, फिर जर्रा जर्रा जैसे शब्दों का, कर्मयोगी, मजदूर जैसे शब्दों का आपको सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रश्न आएंगे। इनके विलोम शब्द, इनके प्रतिशब्द भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।